वज़ीर आपको नहीं मिलेगा। कोई किधर एक तरफ हम कह रहे हैं डॉलर्स नहीं है, 60% काबीना के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और काबीना का सिर्फ एक फोकस है कि किस तरीके से हमारे केसेस ख़त्म हो और बैरूनी दौरे हों। तीसरा कोई फोकस हमें इस काबीना का नज़र नहीं आ रहा। बिजली है तो उसका कोई अता पता नहीं है, गैस है उसका अता पता नहीं है, तेल जो है वो स्काई रॉकेट हो गया है, बिजली की कीमतों में इजाफा, किचन आइटम लेना मुश्किल हो गया। बहरहाल ये सारे मामलात हैं जो आपके सामने हैं। आज हमने जो एक हमारा नुक्ता नज़र है, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक इंतखाबात नहीं होंगे और इंतखाबात के लिए हम हर एफ़र्ट कर रहे हैं। इस एफ़र्ट में हमारे जो MNAs के रेजिग्नेशंस हैं 8 महीने से हमने दिए हुए हैं, अभी तक कबूल नहीं किए जा रहे। जब भी हम स्पीकर को कहते हैं कि हम आ रहे हैं वो भाग जाते हैं वहाँ से। अब तो हमने फ़ैसला किया है कि खुफिया डेट रख लें और ऐलान करके ना जाएं, स्पीकर को ऊपर से जाके दबोच लें। जब भी हम ऐलान करते हैं कि हमने असम्बली में आना है, स्पीकर छुट्टी लेके चला जाता है या सेशन बंद करके चला जाता है। देखिए हम इस्तीफ़े दे रहे हैं, ये पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में एक बड़ा नॉवल वाक़या है। 127 MNAs ने अपने लीडर इमरान खान के एक आवाज़ के ऊपर इस्तीफ़ा दिया है। इससे पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। मरियम नवाज़ ने, आपको याद होगा, 2 लोगों को इस्तीफ़े का कहा था, जिसमें से एक जो थे वो कैप्टन सफदर के बड़े भाई थे, वही भाग गए, फ़ोन बंद करके भाग गया। और जो सफदर जावेद अब्बासी था वो भी फ़ोन करके भाग गया। 2 बंदों ने इस्तीफ़े नहीं दिए मरियम नवाज़ के कहने पे। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के 127 MNAs ने इमरान खान के एक कॉल के ऊपर इस्तीफ़े दिए। और अब हम इंशाल्लाह इस हफ्ते दोबारा जो है वो असम्बली में जा रहे हैं। तारीख मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पीकर फिर गायब हो जाएगा, तो इसलिए अब हम एक बड़े जो जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि चुप चुपीते असम्बली जा बढ़ाएंगे और उनको कहेंगे सारे आ गए हैं, आपने जो इससे हमारे इस्तीफ़े लेने हैंड रिटन वो भी ले और आप इलेक्शन करवाएं। और सुप्रीम कोर्ट को भी मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, आपके पास केस पेंडिंग है, आप ख़ुद देख लें, ना वो टाइम दे रहे हैं ना वो हमारे इस्तीफ़े कबूल कर रहे हैं। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और उसको जो है वो फैसिलिटेट जो है वो होना चाहिए। इस्तीफ़े हमारे कबूल होने चाहिए और पूरे पाकिस्तान के अंदर आप इलेक्शन करवाएं। उसके साथ साथ जब पंजाब में हमने फ़ैसला किया खैबर पख्तूनख्वा में, एक हफ्ते में आपने सुना होगा कि एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह बढ़ के मार रहे थे कि असम्बलियाँ तोड़े हम इलेक्शन करा देंगे। जो ही इमरान खान ने असम्बलियों की डेट दी, आपने देखा कि ये सारे जो हैं चूहे की तरह अपने बिल में घुस गए और इलेक्शन से इस तरह से ये भागे हैं जिस तरह कल्ला चोर भागता है। आज आपने देखा कि इन्होंने इस्लामाबाद में इलेक्शन के लिए जिस तरीके से बलदियाती उसकी तारीख बदलने के लिए जिस तरह से इन्होंने इतनी जल्दी कानून में तरमीम की कि उसके ऊपर बहस, तो क्या कोरम भी पूरा नहीं था और बगैर कोरम के ही जो है वो सेनेट से बिल पास हो गया, सिर्फ ताकि इस्लामाबाद में इलेक्शन जो है वो ना कराने पड़े। आप इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप पंजाब में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, KP में, सिंध में, कहीं पे भी आपका चेहरा ही नहीं है कि आप लोगों के सामने जाए। और ये जो सारे लोग इस्लामाबाद में सिक्योरिटी में बढ़ के मारते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कि लाहौर में आके किसी दिन लक्ष्मी चौक के ऊपर और यहाँ पे आके खाना खा दें, खाना खा लें, इनको अगर गंदे टमाटर ना पड़े तो मुझे कहिएगा। ये इनकी इस वक्त बहुत बुरा हाल है इनका, इसलिए ये इलेक्शनों से भाग रहे हैं। तीसरी बात, हम अपने जो अज़म है उसके ऊपर हम कायम हैं। हम पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज इमरान खान साहब ने जो पंजाब की सीनियर लीडरशिप है उसका इजलास किया, उसमें मियां असलम साहब मेरे साथ खड़े हैं, सीनियर मिनिस्टर मुसर्रत मेरे साथ खड़ी हैं, तर्जमान है हुकूमत पंजाब की, और इसके साथ सब्तैन साहब, राजा बशारत और हमारे जो तमाम लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो शामिल हुए। और कंसल्टेशन में हमने फ़ैसला ये किया है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं पंजाब असम्बली से। आज एक वफ़द जो है वो चौधरी साहिबान से मुलाकात करेगा, चीफ़ मिनिस्टर से और मोनिस अलाई साहब से, और उस मीटिंग में हम डेट तय करेंगे कि किस तारीख़ को असम्बली का इजलास बुलाया जाए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो चीफ़ मिनिस्टर को दिया जाए, ताकि असम्बलियों की तहलील जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। हमारे तमाम मेंबरान इस वक्त 177 मेंबर
जो है PTI का वो चौधरी परवेज़ इलाही को बैक कर रहा है, 10 मेंबर PMLQ के अपने हैं। इस हिसाब से हमारे पास इस वक्त 187 मेंबरान जो है वो मौजूद हैं। स्पीकर को निकाल के, स्पीकर को शामिल करें तो 188 हो जाएंगे। और इंशाल्लाह ये जो तमाम लोग हैं ये परवेज़ इलाही साहब को कॉन्फिडेंस वोट देंगे। और ये जो तारीख़ है इलेक्शनों की, ये आइंदा जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है उससे बहुत पहले होगा और हम इसमें ताख़ीर नहीं करना चाहते। हम फौरी तौर के ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है वो तैयार हैं असम्बली तोड़ने के लिए। असम्बली की तहलील के लिए जो है वो जाया जाएगा और नए इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक होंगे। मैं असलम साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस बात को आगे बढ़ा दें। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि जो एक बैरूनी साजिश के तहत जो हुकूमत यहाँ पे मुसल्लत की गई, उसने सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया, उसने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया। उसने यहाँ पर जो 22 करोड़ आवाम रहती है पाकिस्तान के अंदर, उसके साथ खिलवाड़ किया और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को दुनिया में मांगने वाला मुल्क बना दिया। जब पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत के अंदर जिस तेजी के साथ तरक्की कर रहा था, जो शरह नमू थी, जो GDP की रेशो थी, वो पाकिस्तान की तारीख की बेहतरीन सतह पर थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आपने 7 महीनों के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी का देख लिया डाउनफॉल, वो आप खुद देख सकते हैं। उस अमल से जो गरीब आदमी पाकिस्तान के अंदर रहता है वो पिस कर रह गया। वो 2 वक्त की रोटी से बिल्कुल आजिज आ चुका है, तंग आ चुका है। मैं इसकी मिसाल यूं दूंगा कि जिसकी आमदनी 20,000 थी उसके अखराजात 50,000 हो गए। आमदनी वहां की वही है और जिसकी वजह से गरीब आदमी सोचने पर मजबूर है कि वो क्या करे। इस हुकूमत के अंदर मैं समझता हूं कि लोग खुदकशियों पर इस वजह से जा रहे हैं कि वो अपनी औलादों का सिर्फ सोच रहे हैं, जो रियासत की औलाद है उसका नहीं सोच रहे। और उन्होंने ऐसा ही किया, अपने केसेस ख़त्म कराए, 1100 अरब रुपए के केसेस ख़त्म करवा लिए, नैब को बदल दिया, FIA के अंदर जो केसेस थे उनको ऊपर नीचे कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए। और तमाम पाकिस्तान द्वारा वापस आए और उन्होंने आगे केसेस ख़त्म करवाने शुरू कर दिए। हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है और जो अभी तक हो रही है। और उस साल के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के जो कठपुतली वजीर आजम है वो हैं, आसफ जरदारी हैं और PDM के तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने इस साजिश का हिस्सा बने हैं। और जब तारीख लिखी जाएगी तो इनको, इनके चेहरों को बेनकाब करेगी। हम पंजाब असम्बली के अंदर जो अभी फवाद भाई ने बात की है, जो कोर्ट का फैसला है उस फैसले से पहले इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे और उसके बाद जो हमारी क़यादत का, हमारी असम्बली के तमाम लोगों का मुतलका फैसला इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि असम्बलियाँ किस डेट को, हमने डेट दे दी 23, कल जो गुजर गई है। सो इसके बाद फिर हमारा जो अमल होगा कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ शफाफ जल्द अज जल्द इलेक्शन का इनेकाद हो, ताकि जो बैरूनी अदारे हैं जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें। अभी तो पिछले 7 माह के अंदर ये हुआ है कि 6 लाख से ज़्यादा लोग बैरून मुल्क पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। यूथ का एतबार इस नई जो हुकूमत रजीम चेंज के तसलसल में आई है वो बिल्कुल इन पे एतबार करने को तैयार नहीं है। वो अपनी रोटी कमाने के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ब्रेन जो पाकिस्तान का था सारा का सारा ब्रेन आउट बाहर जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इनसे छुटकारा हासिल करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ेगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर बात करूंगी कि इलेक्शन तो होके रहना है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि हम आवाम की अदालत में सुरखरू हुए हैं और हम उसी अदालत में सुरखरू होना चाहते हैं। हमारी तरफ से आवाम 22 करोड़ 75 लाख गवाह है कि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। अब उसके अंदर जिस तरह से ये असर और रसूख इस्तेमाल करके, कानून तोड़ के, आइन शिकनी करके और फिर जो पंचायत लगी हुई है उस पंचायत के पेश नज़र ये डिले तो कर सकते हैं, हमारे इस फैसले को टाल नहीं सकते, ना हम टलने वाले हैं। इंशाअल्लाह
हकीकी आज़ादी आके रहेगी और अज़ली चोरों से निजात पाना ही हकीकी आज़ादी है। थैंक यू। मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मुल्क की हालात आप लोगों के सामने किस तरह से ये जो 8 माह हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि मुल्क जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ गया है। जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था 6.1% पे, आज वो 0 कुछ% पे आ गया है। और मेरा ताल्लुक़ क्योंकि फैसलाबाद से है और फैसलाबाद एक सनती शहर है, वहाँ पे बेरोज़गारी अपने अरूज पे है। सो ये नविश्ता दीवार है, लोग भी समझ रहे हैं, महंगाई की सूरत हाल भी देख रहे हैं और आवाम में एक गम व गुस्सा है। और इसी अवामी रिएक्शन के डर की वजह से ये जो इम्पोर्टेड सरकार है ये इलेक्शन से राह फरार हासिल कर रही है। आज जो सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ उसमें यह फ़ैसला किया गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम पूरे एतमाद हैं। इंशाल्लाह जो अदालत ने डेट दी है उससे पहले हम पंजाब असम्बली के ऐवान से एतमाद का वोट भी लेंगे और इंशाल्लाह इस असम्बली को तहलील भी करेंगे। इसको तहलील करने का मकसद, जिस तरह के फवाद चौधरी साहब ने कहा, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है। 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि मुल्क में फ़्रेश इलेक्शंस का इनकाद हो, ताकि जो लोगों की चॉइस है, लोग जिसको वोट देना चाहते हैं, जिस जमात को लोग मुंतखब करना चाहते हैं और जिस शख्स को लोग वज़ीर आज़म और वज़ीर आला देखना चाहते हैं, वो फिर बरसरे इक़्तिदार आएँ और अवामी मसाइल को हल किया जा सके।